नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। और इस पर हमारा ये आज का प्रोग्राम जो प्रेस कोर काउंसिल की तरफ से आप तक पहुंच रहा है, हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी ये परिचर्चा है, आज का जो कार्यक्रम है, इसको करने की जो ज़रूरत है वो बड़ी गमगीन है, बड़ी दुख भरी है। आप सभी को याद होगा कि देश आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मना रहा है, लेकिन यकीनन आज दुखद स्थिति में हम ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, चूँकि कल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपने घर रक्षाबंधन मनाने जा रहे कुछ मजदूर भाई, कुछ युवक जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक लोगों की लापरवाही के चलते एक सड़क दुर्घटना में अपनी ज़िंदगी को गंवाए हैं और अपने पीछे अपने परिजनों को तड़पता छोड़ के चले गए हैं। आज उन सभी की आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज हम उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ बात करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ वीडियो इकट्ठे किए हैं, जो माननीय लोगों के वीडियो हैं, जिन्हें हम आज चलाएंगे। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, ये तो फिलहाल आपको वो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो हमारा ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है वहाँ पे उनको दिखाई भी देंगे और सुनाई भी देंगे। हम आपसे ये बात करना चाहते हैं, हालांकि आज देश भर में इस घटना को लेकर तमाम चैनलों ने, तमाम सोशल मीडिया ने अपनी अपनी बात को कही। इस घटना की अगर तफसील में मैं आपसे साझा करूं अपने विचार, तो रक्षाबंधन के चलते देश में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं देखने में आती हैं, तो बुलंदशहर भी उससे अछूता नहीं है। सरकार के नाकारापन, सरकार के निकम्मेपन और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही के चलते तमाम व्यवस्थाएं धूल दूषित हैं। कहने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बहन रक्षाबंधन पे अगर जाती है अपने भाई के घर राखी बांधने के लिए, तो उसको रोडवेज बस में कोई किराया देने की ज़रूरत नहीं है। यही नहीं, ये भी कहा गया है कि अपने साथ वो एक परिजन को ले जा सकती है। वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकता है, पति भी हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति को और छूट दे रखी है। बहुत अच्छी बात है साहब, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास, उत्तर प्रदेश रोडवेज के पास पर्याप्त बसें नहीं हैं, पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो बहनें कैसे जाएंगी? और उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ की इसी अव्यवस्था के कारण रक्षाबंधन मनाने के लिए नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने वाले 37 मजदूर बस ना मिलने के कारण, बस में गर्दी होने के कारण एक महिंद्रा पिकअप में भूस की तरह भरकर अपने घर रक्षाबंधन मनाने जा रहे थे। गाजियाबाद के किसी स्थान से वो चले और बुलंदशहर का सलेमपुर थाना क्षेत्र, जो करीब गाजियाबाद से 70 किलोमीटर दूर पर बैठता है, वहां जाकर सामने से आ रही, शिकारपुर की तरफ से बुलंदशहर की ओर जा रही एक डग्गे मार बस ने सामने से इस गाड़ी को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि 15 लोग घटनास्थल पर मर गए और अब बताई जाती है कि लगभग मरने वालों की तादाद 17 या 18 हो चुकी है और बाकी लोग गंभीर घायल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस घटना के बाद पहले तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया। करीब 1 घंटे, आधा घंटे लेट होने के बाद में सुविधाएं पहुंची, प्रशासन भी पहुंचा, उनका इलाज शुरू कराया गया और वहीं से प्रशासन की व्यवस्थाओं में छेद नजर आने लगे। जिलाधिकारी ने अपना बयान जारी किया,
एक प्रभारी मंत्री आए अमित कुमार सक्सेना जी, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। एक और मंत्री जो जनपद में राज्य मंत्री ब्रजेश जी आए हुए थे, उन्होंने भी अपने संवेदनाएं प्रकट की और सभी ने अपना पल्ला झाड़ा। प्रशासन ने भी रटे रटाए शब्दों में अपनी वाहवाही लूटी। देखिए साहब, हमारे डॉक्टरों की टीम लगी है, देखिए साहब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देखिए हमारे शासन प्रशासन में कोई कमी नहीं है, हम हर पीड़ित के साथ हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है साहब, इस घटना का जिम्मेदार कौन है? चूंकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास में रोडवेज की, परिवहन की परिपूर्ण व्यवस्था होती तो इन लोगों को किसी प्राइवेट पिकअप गाड़ी में, किसी मैक्स गाड़ी में ठुस कर नहीं आना पड़ता। नाकामी आपकी है। और सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि पहले गाजियाबाद जिला, फिर गौतम बुद्ध नगर जिला और फिर बुलंदशहर, कितने थाने पड़े, कितनी चौकियां पड़ी, और 3 जिलों के ARTO, क्या उनको ये बस नहीं, ये पिकअप गाड़ी दिखाई नहीं दी, मैक्स गाड़ी दिखाई नहीं दी, जिसमें कि भूस की तरह लोग लदे हुए जा रहे थे? किसी ने नहीं रोका। किस बात का शासन, किस बात का प्रशासन? और आज आप लोग 2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित करके अपनी कमर थपथपा रहे हैं। तो यहीं पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। क्या मृतकों के लिए 2 लाख का मुआवजा उचित है? क्या 2 लाख में उनके परिजनों का जीवन यापन हो जाएगा? क्योंकि सभी लोग 30 साल, 25 साल, 28 साल, 32 साल की एज के थे। इनके बच्चे बड़े मासूम होंगे, छोटे होंगे, जो अभी 10 साल तक कमा नहीं सकते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, उनको लंबी परवरिश चाहिए। तो क्या 2 लाख रुपए में उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका सब कुछ हो सकता है क्या? यहां सवाल पैदा होता है। प्रेस कोर काउंसिल एक आवाज उठाता है कि मृतक लोगों के परिजनों को बड़ा मुआवजा दिया जाए और कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। चूंकि ये घटना, ये मौत की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के परिवहन विभाग सही होता तो इन लोगों को किसी प्राइवेट वाहन में इस तरीके से ठस के नहीं आना पड़ता। और गलती, लापरवाही ARTO अधिकारियों की है, गौतम बुद्ध नगर का ARTO, और इस पर जांच करो, कार्रवाई करो, क्योंकि दोषी वो सभी थाने और उनकी पुलिस है जहां से ये गाड़ी चल के आई और 80 किलोमीटर दूर का सफर तय कर लिया। घटना स्थल तक लगभग 80 किलोमीटर पूरे होते हैं। तो आइएगा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आदरणीय इंदु भूषण वाली जी, क्या इन मृतकों के लिए 2 लाख का मुआवजा उचित है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपने बिल्कुल सही राशि बताई है। 1 करोड़ रुपया बहुत, 1 करोड़ रुपया भी कम है, क्योंकि जीवन जो है वो अनमोल है, इसकी कोई राशि तय की ही नहीं जा सकती। और जब कोई अपने प्राण त्याग देता है या उसकी हत्या मानी जाती है, रोड एक्सीडेंट भी किसी ना किसी का आधार है जिन्होंने इनको मार डाला है, इनको सुविधाएं नहीं दी। हम टैक्स देते हैं, और जब हम सरकार को टैक्स देते हैं तो हमारी जीवन रक्षा का सारा प्रबंध करना प्रशासन और शासन का काम है। इसलिए उन्होंने अपना मौलिक कर्तव्य नहीं निभाया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, और उसके लिए 2 लाख रुपया बहुत कम है। और आपकी जो सुझाई हुई रकम है 1 करोड़ रुपया कम से कम उनका मुआवजा होना चाहिए। सर, कल बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रभारी मंत्री हैं जनपद के, अमित कुमार सक्सेना आए थे। जरा मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जो यूट्यूब पर इस हमारे कार्यक्रम को लाइव को देख रहे हैं, उन तक हम सुना दें कि उन्होंने क्या कहा। जो प्रभारी मंत्री बुलंदशहर के आए थे, जरा सुनिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आज की जो दुर्घटना हुई उसमें बहुत अफसोस जाहिर किया है, और उन्होंने इन लोगों के इलाज में हर मुमकिन मदद के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है इनके साथ जो भी मदद इनकी हो सके
उनकी की जाए। और जितने भी मृतक हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जितने घायल हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इलाज के लिए हर मुमकिन मदद और देखभाल यहाँ पर की जा रही है। हमारे यहाँ के सभी अधिकारी, जिलाधिकारी, कप्तान साहब, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इन लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो भी अच्छा से अच्छा इलाज हो सकता है वो किया जा रहा है। मुआवजा दे रहे हैं। तो देखा, हमारे दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि देखिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। 2 लाख रुपए का जो मुआवजा घोषित किया है, बहुत अच्छी बात है योगी आदित्यनाथ साहब, हम सैल्यूट करते हैं। आपने कम से कम इतनी दरिया दिली दिखाई। लेकिन हुजूर योगी आदित्यनाथ साहब, इस हत्या के, इस मौत के, इस सड़क हादसे के जिम्मेदार तो आप हैं। चूंकि आपकी नाकारा नीतियों के चलते इन लोगों को बसें नहीं मिली और इनको मजबूरन रक्षाबंधन के लिए अपने घर पहुंचने के लिए इस डग्गेमार वाहन का, इस लोडर वाहन का सहारा लेना पड़ा। सुमन जी, आप तो लॉयर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और इसी बीच आप सबका परिचय भी मैं देना उचित समझता हूं। आज हमारे पैनल पर हमारे संगठन के संरक्षक इंदु भूषण बाली जम्मू से जुड़े हुए हैं। इंदु भूषण बाली जी जम्मू से हैं, जबकि फतेहपुर से हमारे साथ में हमारे संगठन के महासचिव संजय पटेल जी जुड़े हुए हैं, और फतेहपुर की एक तेज तर्रार अधिवक्ता सुमन सिंह हमारे साथ हैं, और इसके अलावा हिंद वायर के संपादक मनीष शर्मा जो फिलहाल मुरादाबाद से हमारे बीच जुड़े हैं, और इसके अलावा ज़याब खान साहब हमसे जुड़े हैं फतेहपुर से, जो अजरा न्यूज़ के संपादक हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके अलावा रवि त्रिवेदी जी, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो मैं एक बार फिर से सुमन जी की तरफ जाता हूं। सुमन जी, ये जो घटना घटी है इसके पीछे सारा दोष किसका मानती हैं आप? क्या शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? जर्याब जी, आपके टीवी की आवाज आ रही है? गाड़ियों का परमिट है, देखिए क्या गाड़ियों का परमिट, तो ये प्रशासन का दोष है ही। ये गाड़ी कैसे चल रही है? दूसरी चीज, 2 लाख मुआवजा बहुत कम है, मुआवजा और ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा लाउडली बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है सुमन जी। मैं ये कह रही हूँ, अगर टीवी किसका चल रहा है, कृपया बंद कर दें। जी टीवी चल रहा है, वॉल्यूम बंद कर दें। हाँ, टीवी किसी ने खोल रखी है। जी कृपया करके टीवी का वॉल्यूम जी बंद कर जी दें। जी जी, अपनी बात को जारी रखिए सुमन जी। मैं ये कह रही हूँ, 2 लाख रुपये मुआवजा बहुत कम है, मुआवजा ज्यादा होना चाहिए। अगर गाड़ियों का परमिट है तो ठीक है, अगर गाड़ियों का परमिट नहीं था तो ये प्रशासन की मेन जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, चकपाणी की घटनाएं तो होती ही रहती है, चाहे ये रक्षाबंधन का हो, चाहे नागपंचमी का हो, चाहे जनता हमारी जो है कम किराए के चक्कर में ऐसे वाहनों का देखती है। लिंक दिया है, यूट्यूब लिंक दिया है जी सुमन जी, आपने जो कहा है ये बात सही है, और जो आपने जिक्र किया है अभी, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? जो आप वाहनों की बात कर रही हैं, जिलाधिकारी का जरा बयान सुन लीजिए। उन्होंने सर्टिफाइड किया है कि जो डग्गेमार वाहन था उसको डग्गेमार नहीं बोला है जिलाधिकारी बुलंदशहर ने, बल्कि कहा है कि उस वाहन की फिटनेस देखी गई, सही है। और साथ ही ये भी कहा गया कि महिंद्रा जो मैक्स गाड़ी है उसका भी परमिट है, उसका भी रजिस्ट्रेशन है। आप जरा सुनिए जिलाधिकारी को।
एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों की सर मौत हुई है? देखिए, आज एक मैक्स पिकअप गाड़ी गाजियाबाद से संभल की तरफ जा रही थी, नरोरा की तरफ जा रही थी, और डिवाई से एक बस बुलंदशहर की तरफ आ रही थी। सलेमपुर थाने के पास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, और जिसमें कुल 37 लोग घायल हुए थे। उन घायलों में 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है। 27 लोग घायल हैं, जिनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। सर, कहीं और भी हॉस्पिटलाइज किए गए यहाँ के अलावा? हाँ, ये जिला अस्पताल में भर्ती हैं, और वहीं घटनास्थल के पास ही जेपी का हॉस्पिटल है चिट्टा में, वहाँ 9 लोग एडमिट हैं और बाकी लोग यहाँ एडमिट हैं। वहाँ से कैजुअलिटी की कोई खबर है? नहीं, टोटल कैजुअलिटी मैंने आपको बता दिया है कि लगभग 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। बाकी लोग ठीक हैं, कुछ लोग गंभीर घायल थे, जिनको हम लोगों 4 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया। कहाँ के रहने वाले हैं सर? अभी अलीगढ़ के और संभल के, एक नरोरा के रहने वाले हैं। अभी एक जने की पहचान नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है घटना का? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ही घटना का संज्ञान लिया था। हमको एसएसपी साहब को, पूरा मेडिकल टीम को अच्छे से अच्छे इलाज कराने के लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, ताकि जितने भी हमारे घायल हैं उनका समुचित इलाज हो सके, ऐसा उन्होंने तत्काल निर्देश दिया था। और सारे अधिकारी आप स्वयं देख रहे हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के हों, एसएसपी साहब हों, मैं हूँ, तत्काल हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आए, और आप देख रहे हैं जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जा रहा है। सर, जिस बस से घटना हुई है सर, वो बस किस तरह की थी? जो दोनों गाड़ियाँ हैं उनका फिटनेस चेक करा लिया गया। बस भी प्रॉपर परमिट की थी, प्रॉपर फिटनेस की थी, और ये जो मैक्स पिकअप थी ये भी प्रॉपर परमिट, मतलब इसका भी रजिस्ट्रेशन था प्रॉपर, और ये भी इसका भी फिटनेस था। ये हमारे जिलाधिकारी थे, और इन्होंने जो आखिर में कहा है कि जो वाहन के परमिट हमने चेक किए, तो बुलंदशहर के जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश जी, सवाल आपसे है। आपने परमिट चेक किए और क्लीन चिट दे दी, तो सर आपको यह बताना पड़ेगा कि जो मैक्स गाड़ी थी उसमें 37 आदमी सवार थे या 35 आदमी सवार थे, क्या इसका परमिट भी चेक कर लिया आपने? आप किस परमिट की बात करते हैं? और एक आईएएस अधिकारी से, एक जिला अधिकारी से इस तरह के बचकाने बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती। और यहां पर सवाल योगी आदित्यनाथ साहब आपसे भी है, ये कैसे अधिकारी आपने भेज दिए हैं साहब? इस जघन्य घटना को होने के बाद, इस दर्दनाक हादसे को होने के बाद सरकार की तरफ से 2 लाख के मुआवजे की घोषणा होती है, लेकिन अभी तक इस मामले में, मैं आज दोपहर लगभग 1 बजे तक की बात करता हूं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, किसी को अपराधी नहीं बनाया गया, कोई जांच समिति नहीं बनाई गई है। कौन जांच करेगा? या यही लोग जांच करेंगे? क्या गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बुलंदशहर के एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उनको बर्खास्त करेंगे योगी आदित्यनाथ? और बुलंदशहर के जिला अधिकारी जी, सवाल आपसे पैदा होता है, बुलंदशहर जनपद में करीब 650 डग्गे मार बसें आज भी दौड़ रही हैं, और आज घटना को अभी 24 घंटे नहीं हुए, आज भी डग्गे मार वाहन सड़कों पर देखे गए जनपद बुलंदशहर में। अहमदपुर थाने के क्षेत्र की घटना है और वीडियो भी वायरल है। मनीष, आपका ताल्लुक बुलंदशहर से है, इस घटना को कैसे देखते हैं? अपना माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। मेरा ऑडियो मिल पा रहा है? हाँ, मिल रहा है सर। जी चक्रपाणी जी, सबसे पहले कंपनसेशन अलग चीज है, ट्रांसपोर्टेशन अलग चीज है, और ऐसे हादसे और हादसों के बाद सरकार की, इसमें सरकारों की कैसे निष्क्रियता, और उसके बाद अधिकारियों की लीपापोती, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और इन सब पर कंपनसेशन का पर्दा डाल देना वो भी एक अलग चीज है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जो शोक संतप्त परिवार हैं, मैं अपनी ओर से उनको सांत्वना देता हूं, और जो आत्माएं हैं उनकी चिर शांति के लिए आपकी तरफ से मैं कामना करता हूं जी। अब आप कह रहे हैं कि जैसा कि मैं अब नहीं हूं, जो सब मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है और आपके माध्यम से मैंने अभी सुना कि कल एक घटना हुई
जो कि डग्गा मार वाहन है और एक पिकअप को वो टक्कर मारता है, उसमें लगभग 12 लोगों की मौत होती है, फिर उसमें जो संख्या है वो बढ़ जाती है। अमूमन ऐसे हादसे पहली बार नहीं है और ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हादसे तमाम प्रदेशों में होते रहे हैं और इन हादसों में वो हमेशा जो डेथ ऑफ हम कह सकते हैं नंबर, वो कम या ज्यादा रेशो वो हो सकते हैं। अब आती है बात सरकारों की निष्क्रियता की, क्योंकि ये सब ऐसा नहीं है कि आज की सब दिन है, पिछले एक दशक में तो हम कह सकते हैं, 1.5 दशक में क्यों बढ़ा है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो अकेली बात, हम रोड की बात नहीं करेंगे, आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, क्योंकि सरकार का इसमें एक बड़ा अहम योगदान होता है। सबसे पहले रेलवे ने जो आम नागरिक के लिए जो पैसेंजर ट्रेनें होती थी, उन पैसेंजर ट्रेनों की संख्या को कम कर दिया और ज्यादातर जो लूप लाइन से मेन लाइन तक जो रेलवे होती थी, वो रेलवे की जो रेलगाड़ियां होती थी, उनको बंद कर दिया गया। ऐसे में जो स्लीपर क्लास हैं या और भी टिकट हैं, वो टिकट महंगे हो गए। एक तरफ तो केंद्र सरकार, मैं डबल इंजन की सरकार पर बाद में आऊंगा, एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि हमने गरीबों के लिए जो है हवाई जहाज में वो बैठ सकते हैं, हमने इतने सस्ती टिकटें करती हैं। सर कहने वाली बात है जी। दूसरी तरफ आप ट्रेनें बंद कर देते हो और फिर आप जब ऐसे त्योहारों पर, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार हो, तमाम जो स्टेट की सरकार होती हैं, वो ऐसे मौकों पर घोषणाएं करती हैं कि तमाम बहनें जो 24 घंटे के लिए फ्री सफर करेंगी। तो आप वोट बैंक के लिए, अपने जो वोट बैंक को जो है बढ़ाने के लिए ऐसी तमाम घोषणाएं करते हैं और तमाम संभावित घोषणाओं को राजनीति करते रहेंगे। मनीष, मैं आपका ध्यान फिर उस तरफ लाना चाहूंगा कि क्या इस घटना के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार के संसाधनों की लापरवाही नहीं थी? अगर सवाल पैदा होता है मनीष, सवाल पैदा होता है कि अगर रोडवेज गाड़ी उपलब्ध होती, आने जाने के संसाधन उपलब्ध होते, तो ये लोग इस तरह जानवरों की तरह, भूस की तरह भरकर इस मैक्स गाड़ी में नहीं आते। जी, मैं वहीं आ रहा हूं। ट्रेनें बंद कर दी गई, आपके पास पर्याप्त सरकारी जो है पोर्ट है नहीं, आपके पास पर्याप्त बसें नहीं हैं। आप एक तरफ कह दे रहे हैं कि आज के दिन 24 घंटे फ्री रहेगा, उस स्थिति में आपके पास बसें नहीं और ज्यादातर लोग जो सफर करते हैं, ऐसे स्थिति में डग्गा मार वाहन तो चलते ही हैं। और मैं आपको एक ध्यान दिलाऊंगा, 2023 में जब आगरा में एक घटना हुई थी मार्च महीने में 2023 में, तब योगी आदित्यनाथ बड़े कड़े तेवर के साथ लखनऊ में उन्होंने आदेश दिए थे कि उत्तर प्रदेश में डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जिले भरों में, चाहे वो आगरा में हो, मथुरा में हो, अलीगढ़ में हो, बदायूं में हो, बरेली में हो और शाहजहांपुर में, तमाम दर्जन भर से ज्यादा जिलों में डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई की गई। और जो स्थानीय अखबार हैं, जो उन स्थानीय अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी कि आरटीओ ने इतने बसों को जो है उन पर चालान किए हैं। ये तो सब बातें समझिए कि ये सब बातें ये सब जो कार्रवाई होती है, ये क्षणिक भर हो जाती है और उसके बाद वही सब ढाक के तीन पात होता है और फलस्वरूप इस तरीके के हादसे आपके सामने आते हैं। और आप सिर्फ कंपनसेशन देकर 2 लाख रुपए का, चाहे भले जैसा आप बता रहे थे कि मंत्री, वहां प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने कह दिया कि घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे, मृतकों को 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप सिर्फ 2 लाख रुपए का कंपनसेशन देकर मैं नहीं समझता कि आप हादसे पर लीपापोती कर दे और हादसे पर पर्दा डालने का काम करें। जी बिल्कुल। हमारे साथ में अजरा न्यूज के संपादक जरियाब खान साहब मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज उन्नाव में भी एक भीषण हादसा हो गया है, उसमें भी कई लोग हताहत हो गए हैं और वहां भी कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। तो ये जो सड़क हादसे होते हैं, इस पर कंपनसेशन देना क्या ये पर्याप्त है उन परिजनों के लिए? दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो लापरवाह, ये जो बेईमान अधिकारी हैं, जो बेईमान एआरटीओ हैं, जिन थानों से गुजरते हैं ये डग्गे मार वाहन और थाने चौकियों पर पैसे देकर जाते हैं, ये जग जाहिर है बात, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती है? जरियाब खान साहब, माइक खोल लीजिए। माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो रहा है। जी जी, नहीं फिर बंद हो गए, फिर बंद कर लिया सर आपने। जी, फिर से क्वेश्चन दोहराइए। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन दोहराइए।
जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि सर, ये जो तमाम प्रशासनिक लापरवाही, इन लोगों पर मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है, क्या उचित है, क्या पर्याप्त है? क्या इससे परिजनों के जो मृतक आश्रित हैं उनका जीवन यापन हो सकेगा? जरियाब खान साहब। नहीं, मेरे 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 समझ से तो ये है कि ये जो हादसा हुआ है, तो हादसा होने के बाद जो जो मृतक हैं, वो उसके हिसाब से तो जो मुआवजे जो सरकार दे रही है वो कम है। और इतने से जो 2 लाख रुपए जैसा मुआवजा रख करके वो तो बिल्कुल नथिंग, मैं समझता हूँ बिल्कुल जीरो है। इतने में तो एक तो बेचारे का कोई काम भी नहीं हो पाएगा, ना तो उसका परिवार को कोई सहारा मिल पाएगा जी। तो जो प्रेस काउंसिल ने जो आवाज उठाई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि ठीक है, ये रकम इतनी अगर मिल जाए तो कम से कम उनके जीवन में जो है वो बाकी किसी के वो अधीन न रहे, किसी के मोहताज न रहे, और कम से कम अपना जीवन ठीक से चला सके। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कम से कम एक परिवार को फिर से डेवलप करने के लिए, चूंकि जहां जिस परिवार में किसी की मौत होती है तो वो परिवार टूट जाता है साहब, वो परिवार बिखर जाता है। और मैं हाथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये मुआवजा ना के बराबर है। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा आप सुनिश्चित करें, और ये रकम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है साहब। आपके मंत्री मंचों पे बैठ के 8-8 हजार रुपए की एक शीशी पी जाते हैं, पानी की बोतल पी जाते हैं। आप 7-7 हजार रुपए का भोजन कर लेते हैं, एक टाइम में एक थाली आती है आपकी इतनी महंगी। हुजूर जरा सोचिएगा, और ये किस मुआवजे की बात करते हैं? और मैं इस बात को भी पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि किसानों को आप सम्मान निधि देते हैं, आप 2-2 हजार 3 बार में 6 हजार की सम्मान निधि देते हैं। 1 महीने का रेशो लगाएं तो 500 रुपए महीना बैठते हैं, इसे सम्मान निधि कहते हैं। 500 रुपए में आप 2 वक्त की चाय नहीं पी सकते 1 महीने, और आप उसको सम्मान निधि कह रहे हैं। कहीं किसी प्रदेश में आप लाडली बहन योजना शुरू कर देते हैं, 1500 रुपए देते हैं, 2000 रुपए उससे बाकी सामान में ले लेते हैं। सरेंडर महंगा कर दिया, बाकी के संसाधन महंगे हो गए, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, और 1500 रुपए देकर लाडली बहना को खुश करना चाहते हैं। ये क्या समझ रखा है आपने साहब? क्या इसी कल्पना और परिकल्पनाओं के साथ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी कि आजादी के 75 साल बाद इस तरह के लोग आएंगे सत्ता में जो 500 रुपए महीना देने के बाद कहेंगे हमने आपका सम्मान निधि दी है? और आपकी कमी से मौत हुई है बुलंदशहर में। ये मरने वाले लोग अपनी मौत नहीं मरे, ये सड़क हादसा अपने आप नहीं हुआ साहब, आपकी लापरवाही से हुआ है। योगी आदित्यनाथ साहब तो इन ARTO की, जो गौतम बुद्ध नगर का है, बुलंदशहर का है, जो बुलंदशहर का है, और इन जिम्मेदार अधिकारियों की, चाहे वो शासन के हों, प्रशासन के हों, कहीं के हों, क्या इनके घर पे बुलडोजर चलाओगे? अब सोचना पड़ेगा आपको। और ये मेरा दावा है, इनके ऊपर बुलडोजर आपको चलाने की हिम्मत नहीं है, आप नहीं चला सकते योगी आदित्यनाथ साहब। आप इनकी संपत्तियां नहीं देख पाते हैं। एक IAS अधिकारी जब किसी जिले का चार्ज ले लेता है तो एक साथ 3 शहरों में अपने बंगले बनवाता है, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद। अगर आप मुझसे वायदा करें सार्वजनिक तौर पे कि बुलडोजर चला सकते हैं आप, तो मैं सबके वीडियो, फोटो, स्थान आपको बता दूंगा सार्वजनिक तौर पे। ये चक्रपाणी आपसे वादा करता है। बुलडोजर चलाते हैं गरीबों पर, राजनीतिक बुलडोजर है आपका, अपराधियों पे नहीं चलता, जिम्मेदार लोगों पर नहीं चलता।
लीपापोती कर रहे हैं आप 2 लाख रुपए देके। इस मुआवजे की रकम को कम से कम 1 करोड़ का कर दीजिए। एक और मंत्री जी आए थे कल बुलंदशहर, वो मंत्री जी अपना राग अलाप कर, अपनी बाइट देकर, अपना बयान देकर चले गए। ब्रजेश कुमार जी, जरा उनको भी सुनिए, हम अपने दर्शकों के लिए उनको चलाना चाहते हैं। ब्रजेश कुमार जी राज्य मंत्री क्या कह के गए हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। सर, बुलंदशहर में एक हादसा हुआ है, क्या जानकारी मिली, क्या शासन से सहायता कुछ मिली है? देखिए, मैं आज एक निजी कार्यक्रम के बुलंदशहर आगमन पर था और मुझे उस कार्यक्रम के बीच में इस घटना की जानकारी मिली थी। एक सड़क हादसा हुआ है, लगभग 11 लोगों की जान जिसमें उस सड़क हादसे में गई है और अभी 7 लोग जो हैं यहाँ पर जख्मी हैं और लगभग 8 लोग जेपी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हादसे का कारण क्या है ये मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना भरोसा उनके परिजनों को दिलाता हूँ कि जिसकी गलती के कारण भी, जिस कारण से ये हादसा हुआ है, जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार की नीतियों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। इस घटना का पूरा विस्तृत ब्यौरा मैंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मंगाया है। मैं कल उनको ये पूरा ब्यौरा उपलब्ध करा दूंगा और शासन के नियमानुसार नियम संगत जितनी भी मदद और सहायता हम लोग कर सकते हैं वो सभी सहायता हम लोग करेंगे। मंत्री जी, इतना बड़ा हादसा हो गया, जो डग्गा मार बस हैं अब भी, उन पर ऐसे देखा गया है काफ़ी लोग ऊपर छत पर बैठ कर आ रहे हैं और जो आईटीओ विभाग है कुंभकर्ण के दिन सोए हुए हो। मैंने आपको कहा ना कि मैंने पूरी विस्तृत रिपोर्ट अपने जिलाधिकारी, अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर से मैंने मांगी है। वो रिपोर्ट मेरे पास कल आ जाएगी। कल शाम तक मैं स्वयं लखनऊ पहुंच जाऊंगा और पूरा विस्तृत जानकारी इस घटना की माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। मैं तो यहाँ एक निजी कार्यक्रम के दौरे पर था, लेकिन चूंकि मुझे ये सूचना मिल गई थी, मैं यहाँ अपने सरकार के मंत्री के रूप में सरकार का दायित्व समझते हुए इन घायलों के बीच में पहुँचा हूँ और मेरे मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और जो बात आपने कही है उसके प्रति सरकार गंभीर है और अपनी सरकार के रहते हम इस प्रकार का कोई कार्य, ऐसा अनुचित कार्य नहीं होने देंगे। यदि शिकायत मिली है, शिकायत ऐसी होगी तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों को रेफर कर दिया तो देखा आपने, हर राजनीतिक व्यक्तित्व अपनी रोटियां सेक रहा है। फिर से मैं लौटता हूं इंदु भूषण वाली जी आपके पास, मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आइए फ्रेम में आइए। सर, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ ताकि आगे ये ऐसे हादसे ना हो या उन पर लगाम लगे? ये प्रेस काउंसिल का मौलिक कर्तव्य है कि ऐसे मुद्दों को लेकर समाज को सामने आए और समाज के सामने से होते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये सब चीजें न्यायालय है और जनहित याचिका का मुद्दा बनता है। ये जनहित याचिका में ऐसे तो बहुत से लोगों को आना चाहिए, लेकिन इसका आधार बनाया है अब वो प्रेस काउंसिल ने दायित्व उठा लिया है। तो इसके लिए प्रेस काउंसिल को न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ता है। तो ये मौलिक कर्तव्य होगा इन लोगों के लिए न्याय, क्योंकि न्यायालय न्याय के लिए बने हुए हैं और न्यायालय के लिए न्यायालय में जाना हमारा मौलिक कर्तव्य है। हम इन गरीबों को, इन श्रमिकों को, इन मजदूरों को इनका मौलिक अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय में जाएंगे। संजय पटेल, जैसा कि संरक्षक जी ने कभी कहा है, इंदु भूषण वाली साहब ने, इन्होंने मोहर लगा दी है और यह आदेश भी दे दिया है एक तरह से कि न्यायालय में जाएंगे अगर इन लोगों को सही मुआवजा नहीं मिला। आप महासचिव हैं प्रेस कोर काउंसिल के, बताइए आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है। पहले तो वो दिवंगत आत्मा को हम हृदय से नमन करते हैं और उस
शोकाकुल परिवार को हिम्मत दिलाना चाहते हैं कि धैर्य बनाए रखें। जी। प्रेस कोर काउंसिल संगठन के समक्ष अगर आपका मामला आया है तो जरूर जो है हमारे उच्च अधिकारी बैठे हैं, वो जरूर कुछ न कुछ बड़ा काम करेंगे और आपके न्याय हित और आपके परिवार के लिए जरूर कुछ अच्छा सोचेंगे। जैसा कि बताया कि आपके बुलंदशहर के जिला अधिकारी महोदय ने कि उसका फिटनेस सही था। अरे उस महोदय जी से ये पूछिए कि लोडर कोई पैसेंजर गाड़ी है जो उसमें जो है इतनी सवारियां भर के चलेंगे? अरे फिटनेस की तो बात की है जी। इतना दर्दनाक घटना होती है और आसानी से बाइट देते हैं और बयान जारी कर देते हैं कि उनका हमने देखा है, उनका परमिट सही है, फिटनेस सही है। ये तो सक्षम अधिकारी के बयान शोभा नहीं देते। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं और सभी पीड़ित परिवारों से, अपने संरक्षक माननीय इंदुभूषण बाली जी ने जैसा कि कहा है और प्रेस कोर काउंसिल का ये निर्णय है, हम एक पत्र लिखेंगे। पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को ये सूचित करेंगे कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर कोर्ट का दरवाजा भी हम 226, 227 में या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर खटखटाने के लिए बाध्य होंगे। प्रेस कोर काउंसिल अब इस मुद्दे को उठाएगा और ये उम्मीद करेंगे हम अपने संगठन से कि हमारे सभी सदस्य साथ देंगे और इन पीड़ित लोगों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और दिलाएंगे। और हमें उम्मीद है कि न्यायालय, अगर प्रशासन ने, सरकार ने इसको इग्नोर भी किया, पहले तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और अगर इग्नोर किया गया, इन दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर अदालत का दरवाजा हम खटखटाएंगे। प्रेस कोर काउंसिल इस मुद्दे को लेकर अदालत में जाएगा। तो यहाँ हम इस मुद्दे को फिलहाल विराम देते हैं। आज जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास में दूसरा मुद्दा है, तो हम इस मुद्दे को यहाँ विराम देते हैं।